नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम प्रसव की एक बेहद दिलचस्प और जटिल प्रक्रिया को डिकोड करने वाले हैं। हम बात करेंगे लेबर की दूसरी अवस्था से लेकर चौथी अवस्था तक के बारे में। शरीर में क्या-क्या बदलाव होते हैं, क्लिनिकल मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमने इसे कुछ हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले प्रसव की द्वितीय अवस्था, फिर नवजात शिशु की तुरंत देखभाल, उसके बाद तृतीय अवस्था, प्लेसेंटा का सक्रिय प्रबंधन यानी AMTSL, प्रसव की चतुर्थ अवस्था और आखिर में सबसे जरूरी हिस्सा, एक बेहतरीन नर्सिंग केयर प्लान। तो सबसे पहले आते हैं भाग 1 पर, प्रसव की द्वितीय अवस्था, जिसे निष्कासन अवस्था या एक्सपल्शन स्टेज भी कहा जाता है। अब इस स्टेज में असल में होता क्या है? माता के शरीर में होने वाले शारीरिक बदलाव बहुत ही तीव्र हो जाते हैं। गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स पूरे 10 सेंटीमीटर तक खुल चुका होता है और संकुचन वो हर 2 से 3 मिनट में आने लगते हैं। इसी दौरान एमनियोटिक झिल्लियां फटती हैं, पेल्विस के कोमल ऊतक अपनी जगह से हटते हैं और शिशु तेजी से नीचे की ओर खिसकना शुरू कर देता है। प्रकृति का यह मैकेनिज्म वाकई किसी अचूक मशीन से कम नहीं है। जब शिशु का सर नीचे आता है और संकुचन खत्म होने के बाद भी वापस ऊपर नहीं जाता, तो उस बेहद अहम पल को हम क्राउनिंग कहते हैं। इसके ठीक बाद एक्सटेंशन की प्रक्रिया के जरिए पहले शिशु का सिर और फिर धीरे धीरे कंधे बाहर आते हैं और इसी तरह जन्म होता है। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु की देखभाल। जन्म के तुरंत बाद के वो जो कुछ पल होते हैं ना, वो बहुत ही नाजुक होते हैं। यहाँ कड़े मेडिकल प्रोटोकॉल्स का पालन करना बिल्कुल अनिवार्य है। सबसे पहली प्राथमिकता है श्वसन मार्ग यानी एयरवे से म्यूकस को साफ करना। फिर हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए शिशु को तुरंत सुखाकर लपेटना होता है। इसके बाद बच्चे को गर्भाशय के स्तर से थोड़ा नीचे रखा जाता है ताकि ब्लड सर्कुलेशन सही रहे, और अंत में गर्भनाल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड को बांधकर काटा जाता है। लेकिन हमें तुरंत कैसे पता चलेगा कि बच्चा बाहरी दुनिया में सही से एडजस्ट कर पा रहा है? यहीं पर अपगार स्कोरिंग सिस्टम काम आता है। जन्म के ठीक 1 मिनट और फिर 5 मिनट बाद बच्चे की त्वचा का रंग, हार्ट रेट, सांस लेने की गति, रिफ्लेक्सेस और मसल टोन को चेक किया जाता है। अगर स्कोर 8 से 10 के बीच है तो इसका मतलब है एक बहुत ही स्वस्थ शुरुआत। लेकिन अगर स्कोर कम है तो ये किसी आपातकालीन डिस्ट्रेस का साफ संकेत हो सकता है। चलिए अब वापस माता की तरफ लौटते हैं। भाग 3 में प्रसव की तृतीय अवस्था यानी प्लेसेंटा का बाहर आना। शिशु के जन्म के बाद गर्भाशय से प्लेसेंटा के अलग होने के मुख्य रूप से 2 ही तरीके होते हैं। पहला है केंद्रीय पृथक्करण, जिसे शुल्स मेथड भी कहते हैं। इसमें प्लेसेंटा बिल्कुल बीच से अलग होता है। और दूसरा है सीमांत पृथक्करण या मार्जिनल सेपरेशन, जहां ये किनारों से अलग होना शुरू होता है। और इन दोनों ही प्रक्रियाओं में सबसे बड़ा रोल गर्भाशयी संकुचनों का ही होता है। अब सवाल यह है कि प्लेसेंटा पूरी तरह से अलग हो चुका है, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स 3 साफ नैदानिक संकेतों का इंतजार करते हैं। पहला, अचानक योनि से रक्त का बहाव होना। दूसरा, बाहर लटक रही गर्भनाल की लंबाई का बढ़ जाना। और तीसरा, गर्भाशय का आकार एक चपटी डिस्क से बदलकर गोल यानी ग्लोबुलर हो जाना। इसके बाद आता है भाग 4, प्लेसेंटा का सक्रिय प्रबंधन, जिसे हम AMTSL भी कहते हैं। पोस्टपार्टम हेमरेज यानी भारी रक्तस्राव जैसे गंभीर खतरे को टालने के लिए इसके 3 चरण फॉलो करना बहुत जरूरी है। पहला चरण, शिशु के जन्मते ही ऑक्सीटोसिन जैसी यूटेराटॉनिक दवा देना। दूसरा चरण, गर्भनाल पर कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन लागू करना। और तीसरा चरण, गर्भाशय की तब तक मालिश करना जब तक कि वो बिल्कुल एक क्रिकेट की गेंद की तरह सख्त न महसूस होने लगे। प्लेसेंटा के बाहर आने के बाद उसका बहुत बारीकी से निरीक्षण करना सीधे तौर पर जान बचाने वाला कदम हो सकता है। ये पक्का करना जरूरी है कि मातृक सतह के सभी 15 से 20 लॉब्यूल्स मौजूद हों। अगर एक भी छोटा सा टुकड़ा अंदर छूट गया तो आगे चलकर गंभीर इन्फेक्शन या ब्लीडिंग हो सकती है। साथ ही गर्भनाल में 2 धमनियों और 1 शिरा की पुष्टि भी की जाती है। अब हम पहुंच चुके हैं भाग 5 पर, प्रसव की चतुर्थ अवस्था, जिसे अवलोकन का समय या ऑब्जर्वेशन स्टेज भी कहते हैं। प्लेसेंटा निकलने के बाद का जो पहला 1 घंटा होता है वो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होता है। इस 1 घंटे के दौरान माता के ब्लड प्रेशर, पल्स रेट और श्वसन की लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। गर्भाशय का अच्छी तरह संकुचित रहना भी चेक किया जाता है। साथ ही मूत्राशय का निरीक्षण भी होता है,
क्योंकि अगर ब्लैडर भरा हुआ है तो वो गर्भाशय को ठीक से सिकुड़ने ही नहीं देगा। इसी दौरान प्रकृति की एक अद्भुत इंजीनियरिंग काम कर रही होती है, जिसे हम लिविंग लिगेचर कहते हैं। जब गर्भाशय अच्छी तरह से संकुचित होता है तो इसके मसल फाइबर्स बिल्कुल एक क्लैंप की तरह आपस में कसकर रक्त वाहिकाओं को दबा देते हैं। इससे कोई भी भारी रक्तस्राव प्राकृतिक रूप से अपने आप ही रुक जाता है। कमाल है ना? और अंत में भाग 6, एक व्यापक और सफल नर्सिंग केयर प्लान। एक कामयाब नर्सिंग केयर प्लान सिर्फ दवाइयों तक सीमित नहीं होता। इसमें संक्रमण को रोकने के लिए 5 क्लीन तकनीक का सख्ती से पालन, दर्द कम करने के तरीके और सबसे जरूरी, माता को लगातार मनोवैज्ञानिक सहारा देना शामिल है। माता ने इस पूरी प्रक्रिया में बहुत ऊर्जा खर्च की होती है, इसलिए उन्हें गहरी सांसें लेने और आराम करने के लिए भी गाइड किया जाता है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में सोचने वाली बात यह है कि क्या लगातार और सतर्क अवलोकन ही सुरक्षित प्रसव की सच्ची कुंजी है? जरा सोचिए, गर्भाशय के फैलने से लेकर प्लेसेंटा के निकलने और शरीर के अपने लिविंग लिगेचर के एक्टिवेट होने तक सही मेडिकल प्रोटोकॉल और लगातार निगरानी का ये कॉम्बिनेशन ही मातृत्व देखभाल का सबसे मजबूत सुरक्षा जाल तैयार करता है।